जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए बन गए, राम जी ने भी रास किए हैं। 999 रासों का वर्णन है राम जी का चित्रकूट के वन विहार में। और श्री राम ये महारास कर रहे थे और उसके लिए तैयारी हो रही थी। महारास की तैयारी क्या थी? भगवान अपने हाथों से पुष्प चुन के लाए थे। एक बार कर कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान जगत जननी विदेह वंश वैजयंती पराम्बा जगदम्बा माता भगवती भास्वती जानकी के श्री विग्रह का अलौकिक श्रृंगार कर रहे हैं। सीते ही पहराए प्रभु सादर, चुन चुन के फूलों से आभूषण बना के पहना रहे हैं। ऋषियों को लगा ये सौभाग्य हमें भी मिलता, हम भी भगवान के श्री अंक में आना चाहते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते। विभिन्न चेष्टाएं ठाकुर जी के साथ हमारी होती। संतों ने कहा तो भगवान ने कहा यहां तो हम एक पत्नी व्रत लेके आए हैं, लेकिन अगले अवतार में हम प्रेम का भंडारा करेंगे, चिंता मत करो, जो आएगा सबको स्वीकार करेंगे, आओ आने दो। ऋषि बोले महाराज तब तक के लिए कुछ तो बोले ठीक है, जाओ सब लोग वृक्ष बन जाओ। सारे ऋषि वृक्ष बन गए। और जैसे ही जगत जननी का रावण ने हरण किया, फिर क्या किया? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम दे थी सीता मृग नैनी। ऐसा पूछते पूछते भगवान वृक्षों से गले लगते हैं। तो ऋषियों को कह रहे हैं कि अभी बाल भोग ले लो, राजभोग अगले अवतार में मिलेगा। अभी केवल हम आलिंगन अपने अंक का आश्लेष का सुख देते हैं। भुजाओं में बंद ऋषियों ने कहा प्रभु हम प्रतीक्षा करेंगे। और यही ऋषि महाराज गोपियों के रूप में प्रकटे हैं। वेद के कर्मकांड के उपासना खंड की जितने मंत्र हैं वो सब मंत्र महाराज गोपी रूपा हैं। तो ये जो गोपियां हैं ये साधारण नहीं है, ब्रज की गोपियां हैं। तो भगवान रास कर रहे हैं। रास क्यों कर रहे हैं? पहला कारण, ब्रज की गोपियों को भगवान ने वचन दिया है। गोपियों ने प्रार्थना की थी, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। तो उन गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए। दूसरा कारण है भगवान की लीला में संपूर्ण रस हैं। उन संपूर्ण रसों में जो मुख्य भक्ति के 5 रस हैं उनमें भी मुख्य श्रृंगार रस है। उस श्रृंगार रस के पोषण के लिए। तीसरा कारण बताया कंदर्प दर्प। कंदर्प का जो दर्प है, कामदेव का जो दर्प है, अभिमान है, उसको समाप्त करने के लिए कंदर्प दर्प दर्पः। कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। कामदेव ने कहा प्रभु से, प्रभु कौन सा युद्ध करोगे बताओ, किले का करोगे या मैदान का करोगे? भगवान ने कहा भैया किले का युद्ध क्या है? बोले एक पत्नी व्रत धारण करके और मैदानी युद्ध, विभिन्न गोपियां होंगी, वह आपका श्रृंगार करेंगी, चेष्टाएं करेंगी, आपको आपके साथ नृत्य करेंगी और आपका हृदय क्षुभित ना हो, आपका हृदय भंग ना हो।
देखो, श्री कृष्ण के जीवन के कई दर्शन हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है। महाराज भगवान ने कहा मैदान का युद्ध करेंगे। एक कारण है ऋषियों को तृप्त करने के लिए, और एक कारण है मिथिलानियों पे कृपा की भगवान ने। मिथिलानियां धाई धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटने लागी। उन मिथिलानियों पे कृपा करने के लिए भगवान रास कर रहे हैं। आज भगवान रास का रूपक बना रहे हैं। रास लीला प्रारंभ हुई भगवान शब्द से। भगवान शब्द से क्यों प्रारंभ हुई? इसलिए प्रारंभ भगवान शब्द से की कि कलिकाल का जीव मंद बुद्धि है, भगवान पे आरोप ना करे। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि भगवान किसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर। जो करने योग्य है वह भी करे, जो नहीं करने योग्य है वह भी कर सकता है। सब कुछ कर सकने में जो सामर्थ्यवान है वो परमात्मा है। विचित्र लीला है। भगवान जो 6 भगों से नित्य संपन्न है उसे भगवान कहते हैं। जिनका ऐश्वर्य किसी भी काल में तिरोहित नहीं होता है, जिनकी श्री सदा उनके साथ है, वो भगवान है। तो श्री सुखदेव जी रास लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। योग माया का आश्रय लिया। ये कौन सी योग माया? ये स्वामी जी हैं जो भक्तों का भगवान से योग कराती हैं। बिना स्वामी जी के कोई भगवान तक पहुंचा है आज तक? ये श्री जी ही हैं जो हम सब जीवों को भगवान की शरण में ले जाके उपस्थित कर देते हैं। तो भगवान ने योग माया उपाश्रिता उन श्री जी से कहा, श्री जी आपके नित्य रास विहार को समय है गयो है, कृपया करके पधारो। ठाकुर जी श्री जी से विनय कर रहे हैं और भगवान ने बंसी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्यम। भगवान की बांसुरी बजी और काम जगा। अनंग वर्धनम मतलब युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान ने जब अपना श्रृंगार किया और बांसुरी को अधरों पे रखा तो केवल इस छवि को देख के कामदेव मूर्छित हो गए, धड़ाम से गिर गए महाराज। तो भगवान को लगा ये कैसा युद्ध करेगा, ये तो देख के ही मूर्छित हो गया। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, युद्ध तो होना चाहिए, बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने फिर बांसुरी बजाई और उस बांसुरी से उस कामदेव को जगाया कि भैया युद्ध के लिए तैयार हो जा।